हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूं। देखो यहाँ मैं अपनी आलसपन के साथ जैसे तैसे उठी हूँ 7 बजे, और उठने के बाद मैंने अपने बालों को झाड़ा। बाल झाड़ने के बाद मैंने चोटी बनाई। फिर मैं चली गई अपने प्रिय मित्र किचन में, और वहाँ जाके मैंने एक गिलास पानी पिया। और पानी पीने के बाद मैं चली गई सिंक के पास ब्रश करने के लिए, और मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई, जब तक मैं फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने ब्रश और फेस वॉश कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई अपने किचन में, जहाँ मैंने चाय के लिए पानी पहले ही चढ़ा दिया था। फिर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली और थोड़ी सी चाय पत्ती, क्योंकि मेरी सासू माँ शुगर पेशेंट है, तो उनको चीनी और चाय पत्ती कम ही पसंद है। तो यहाँ पे मेरी चाय का पानी खौल चुका है, तो मैंने सोचा चलो पानी खौल चुका है तो दूध भी डाल देती हूँ। फिर मैंने दूध डाल के और यहाँ पे छोले को अच्छे से धो लिया है। और अच्छे से धोने के बाद मैंने छोलों को कुकर में डाल दिया है, क्योंकि आज संडे है, तो सोचा चलो कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो बस वही, यहाँ जब तक मेरी चाय बन रही है तो मैंने सोचा चलो छोलों को धो वो के कुकर में डाल देते हैं, क्योंकि जब तक मैं चाय पीऊँगी जब तक मेरा छोले भी उबल के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है और मैंने कुकर चढ़ा दिया है ताकि छोले बॉईल हो जाएं जब तक। फिर यहाँ पे मैंने अपनी सासू माँ के लिए चाय निकाला, और चाय निकालते निकालते मैं चली गई सीरियस मोड में कुछ सोचते हुए। फिर मैंने वापस हम लोगों के लिए दोबारा से चीनी डाली, क्योंकि मुझे तो मीठी चाय पसंद है, शुगर फ्री नहीं। यहाँ चाय बन गई सभी के लिए। मैंने चाय छाना अपने लिए, पापा जी के लिए, मम्मी जी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। मेरे देवर जी चाय नहीं पीते हैं। तो फिर मैंने इनको उठाया, ये सरप्राइज़ हो गई कि क्या बात है ये इतना। तो मैं वैसे आपको बता दूं कि इनकी तबीयत ख़राब है, इनको फ़ीवर है, तो इसलिए डायरेक्ट उठ के चाय पी रहे हैं। और यहाँ मेरी सासू माँ हमेशा मेरे साथ ही चाय पीना पसंद करती है। तो यहाँ पे हम चाय पीते पीते कुछ बातें करने लग गए। फिर मेरी सासू माँ आ गई किचन में इन लोगों के लिए छनका बनाने के लिए, हल्दी वाला दूध मीन्स। और यहाँ पे मैं छोलों की तैयारी कर रही हूँ। मैं प्याज काट चुकी हूँ, मसाला पीस रही हूँ, और मसाला पीस चुका है। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल और जीरा और मिर्ची डाल चुकी हूँ, और जब तक ये लाल हो रहे तो मैंने टमाटर भी पीस के रेडी कर लिया है। और फिर मैंने प्याज डाल दिया है, क्योंकि वो सभी फ़ौरन लाल हो चुके हैं। यहाँ मेरे चावल का औंधन भी खोल गया है। फिर मैंने उनको अच्छे से चावल को वॉश किया, और चावल को वॉश करने के बाद औंधन में डाला। किस किस के घरों में इस तरह से चावल बनते हैं। और यहाँ पे गाइज़ मेरे छोले के मसाले भी भुज चुके हैं, तो मैंने इन्हें पानी डाल दिया। और देखो गाइज़, यहाँ पे मेरे किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई सोफ़ों की साफ़ सफाई करने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने सब कुर्सी वगैरह सेट की, सोफ़ों को सेट किया। और ये देखो मेरा फूल कितना उदास हो गया मेरे बिना बेचारा। फिर मैंने कॉलिन से अच्छे से पूरा दम लगा के मैंने डस्टिंग की, टेबल साफ़ किया। और फिर मैं चली गई डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए। फिर मैंने डाइनिंग टेबल को साफ़ किया, और वहाँ भी मैंने अच्छे से अपनी पूरी मेहनत लगाई। फिर मैं अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ चली गई नहाने के लिए। फिर गाइज़ मैं नहाकर वापस आ चुकी हूँ अपनी सी प्यारी सी स्माइल के साथ। और यहाँ पे मैंने अपना साज श्रृंगार कंप्लीट कर लिया, और फिर मैंने बालों में सीरम लगा के हेयर ड्रायर से सुखाया। तो ठंड में तो वैसे हेयर ड्रायर से सुखाना मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन हेयर ड्रायर से सुखाने का एक नुकसान है, बाल बहुत झड़ते हैं। फिर देखिए गाइज़ मेरे बाल सूख गए हैं, तो मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को मैंने बोला बस करो, बंद कर दो। वो बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं इसलिए उनको बोल रही हूँ बस बंद करो। और ये देखो यहाँ पे मैं अपने बालों को फ्लॉन्ट करती हुई मैं चली गई फिर पूजा की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे मैंने सभी भगवान को पहले टीका लगा दिया, और टीका लगाने के बाद मैं बैठ गई पूजा करने के लिए। तो गाइस ये चुन्नी इतनी हैवी है, तो मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पूजा करने में। तो जैसे तैसे फिर मैंने अगरबत्ती जलाई और भगवान जी को दिखाया, और भगवान जी से प्रेयर कर रही थी। फिर मैंने दिया जलाया और भगवान जी को मैंने आरती दिया, मतलब आरती किया, वही बात है। फिर यहाँ पे मैं आरती करते करते भगवान जी से विनती कर रही थी। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रेयर किया, और फिर मैं चली गई खाना वाना खा के छत
पे धूप सेकने के लिए। ठंड में किस किस को पसंद है छत पे धूप सेकना, मुझे तो पसंद है। खैर आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ धूप है गाइस, तो मैं चली गई छत पे यहाँ पे धूप सेकने के लिए। और ये देखो, ये मेरी पड़ोसन है नंदिनी, इसका मेरे बिना मन नहीं लगता, ये इसलिए हमेशा आ जाती है। फिर ये मेरे साथ थोड़ी सी मस्ती की, और मस्ती करने के बाद मैं चली गई गेहूँ सुखाने के लिए। जो हम लोग के साथ ही रेंट पे रहती है उनका है गेहूँ, मेरा नहीं है। मैं बस ऐसे ही भी टाइम पास के लिए उनकी हेल्प कर रही हूँ। मैंने बोला देखो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। फिर मैं चली गई थी नीचे, और मैं सो के उठी थी 6 बजे। तो 6 बजे सांझ, घर में सांझ देने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे गाइस मेरा दिया ही नहीं जल रहा था। फिर जैसे तैसे मेरा दिया जला। फिर मैंने आरती कंप्लीट की, और आरती कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने अपने पूरे घरों में सांझ दिखाया। सांझ दिखाने से कहते हैं ना, नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है। इसलिए घर में कुछ करो ना करो लेकिन सांझ ज़रूर दिखाना चाहिए। यहाँ पे मेरे पापा जी चाय पी रहे थे, सॉरी चाय नहीं पी रहे थे, मुझे नहीं पता। और फिर मैं यहाँ पे आ गई आरती करने के बाद वापस, और भगवान जी से फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रेयर किया। और यहाँ पे अब मैं गई चाय बनाने के लिए अपने ससुर जी और सासू माँ के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय पत्ती भी डाल दी और चीनी भी डाल दिया, और मैं यहाँ पे फिर दूध डालने लग गई। और दूध भी डल चुका है गाइस, यहाँ पे फिर चाय बनने के लिए तैयार हो चुका है। और यहाँ पे चाय देखो खौलते खौलते गिर गई, कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी, मेरे साथ वही सीन हो गया। ज़रा सा ध्यान हटा तो मेरा चाय पूरा गिर गया, पूरा नहीं थोड़ा सा गिरा। यहाँ मैंने सभी के लिए चाय छान दी, और चाय छानने के बाद मैं चाय लेकर चली गई अपने पापा जी और मम्मी जी के पास। तो चलो देखिए, मेरे पापा जी कम्बल के अंदर फ़ोन चला रहे थे। मैंने बोला पापा जी चाय लीजिए, फिर वो उठ के बैठ गए। ये देखो मेरे पापा जी कैमरा देख के शर्मा गए। मैंने उन्हें बोला हाय बोलने के लिए, तो वो शर्म से हाय नहीं करे, लेकिन मैं चली गई तो बाय कर दिया। और यहाँ पे मेरी सासू माँ को फिर मैंने चाय दिया, और यहाँ पे मैं और नंदिनी बैठ गई चाय पीएंगे। चाय पीते पीते पहले ही मेरा मुँह जल गया, और फिर हम दोनों ने थोड़ी सी बातें की। और हम दोनों ने बातें करने के बाद मैं चली गई डिनर की तैयारी करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, मैं आज डिनर में बना रही हूँ आलू की भुजिया और रोटी। तो यहाँ पे मैंने भुजिया को कट कर लिया है, और मैं चली गई भुजिया को धोने के लिए, क्योंकि आलू में ज़्यादा गंदगी होती है, तो इसी वजह से आलू को अच्छे से धोना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार पहले आलू धो चुकिया है, फिर मैं दूसरी बार आलू धो रही हूँ, क्योंकि फिर किन किन थोड़ा सा मट्टी सा रहता है, तो इसी वजह से आलू को अच्छे से धोना चाहिए। और मैं ऑलवेज़ 3 से 4 पानी से ही आलू को धोती हूँ। और यहाँ आलू धोते धोते मैं सीरियस मोड में जा रही हूँ, तो मेरी सासू माँ कह रही है तुम स्माइल करा करो, तुम्हारे फेस पे स्माइल अच्छी लगती है, यू सीरियसली मोड में काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने अपने सासू माँ के लिए एक प्यारी सी स्माइल दी, और प्यारी सी स्माइल देने के बाद मैं यहाँ पे चली गई प्याज भुजिया के लिए कट करने के लिए। और मेरी सासू माँ सभी के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी, मेरे को छोड़ के, क्योंकि मुझे हल्दी वाला दूध गैस पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं भुजिया के लिए प्याज कट कर रही हूँ, और उधर मेरी कढ़ाई भी जब तक गर्म हो रही है, फिर मैंने सारे प्याज को कट कर लिया। और कट करने के बाद थोड़ा सा अपनी सासू माँ से बातें करने लग गई, और यहाँ पे ऑयल भी मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और मेरी सासू माँ को फिर मैंने लौंग उतार के दिया, और थोड़ी सी मस्ती की अपनी सासू माँ के साथ। उनको मेरी नौटंकी बहुत पसंद है, और जिस दिन मैं नौटंकी नहीं करती तो वो बोलती है क्या हुआ दिन भर पूछती रहती है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ के साथ मैं मस्ती भी करती हूँ और काम भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले काम करना पसंद नहीं है। बेशक से मेरी सासू माँ मेरे साथ किचन में रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मेरे तेल भी गर्म हो गया, फिर मैंने प्याज डाल दिया। जब तक प्याज लाल होगा तब तक मैं सासू माँ से थोड़ी सी बातें करने लग जाती हूँ। और उनको लौंग नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनको लौंग ढूंढ के दिया उनके हल्दी वाले दूध में, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है और सभी को मेरे घर में सर्दी हो रखा है मेरे को छोड़कर। फिर यहाँ पे मेरे सासू माँ ने दूध मांगा मुझसे, फिर मैंने उनको दूध दिया। उनको उस हाथ से डालने से प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने राइट वाले हैंड से दूध हल्दी वाले दूध में डाला। फिर मैंने ये वापस रखा, और यहाँ पे मेरा प्याज भी लाल हो चुका है, तो मैंने इसमें आलू की भुजिया डाल दी। और यहाँ मेरे देवर जी भी आ गए थे, और ये देखो गाइस मेरे आलू की भुजिया में मैंने हल्दी और मिर्ची पहले ही डाल दिया है, तो बस नमक डालना बाकी था।
तो बस नमक डालना बाकी है, तो मैं नमक डाल दी हूँ। और यहाँ पे मेरे तवा भी गर्म हो गया है रोटी बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ देखो मैं रोटी बना रही हूँ। वैसे कहते हैं ना कि औरत का सबसे प्रिय मित्र किचन होता है, तो मुझे तो लगता है मेरी तरह सभी लेडीज़ का प्रिय मित्र किचन ही होगा, क्योंकि हमें सब जगह से छुट्टी मिल सकती है बट किचन से छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ भी हो जाए पर किचन से छुट्टी नहीं मिलती। फेस्टिवल हो, चाहे कुछ स्पेशल डे हो, चाहे नॉर्मल डे हो, मतलब हमें किचन में जाना ही जाना है। इसलिए मैंने इसको प्रिय मित्र बना लिया है। और ऑब्वियसली आप सभी का भी होगा, ऑब्वियसली लेडीज़ का ही, आप सभी लेडीज़ का किचन प्रिय मित्र होगा। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही है और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड आए हैं रोटी बनाने के लिए। गाइस ये रोटी बनाने नहीं आए, बस रील की शूटिंग के लिए आए हैं, रील्स बनाने के लिए। तो मैंने अप्रिशिएट करी थी कि वाह आपकी रोटी तो फूल गई है। और ये देखो ये एकदम जोश जोश में रोटी बेल रहे हैं। इनकी रोटी आधी टेढ़ी हो गई, पहली वाली तो अच्छी बनी थी बट ये सेकंड वाली टेढ़ी मेढ़ी हो गई। फिर यहाँ पे मैंने डिनर सासू माँ और ससुर जी के लिए निकाला, फिर मैं डिनर लेके उनके पास गई। और फिर यहाँ पे मेरा डेली रूटीन आज ख़त्म होता है। 10 बज गए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।